हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे एक बार दोबारा से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। कैमरे की आंखों के सामने से मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त वाश चंद्र झा और कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी राकेश। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं संतरे की। आप कहेंगे संतरे की बात? जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ संतरे की। तो दोस्तों, मैं तो अपनी माँ का दूध पी करके जो है पला बड़ा हूँ। आप क्या संतरे का जूस पीकर पले बड़े हैं? क्या आपने किसी फिल्म में ये डायलॉग सुना है कि यदि संतरे का दूध पिया है तो आजा सामने देख लेंगे? तो दोस्तों, आज मैं एक बात कर रहा हूँ विज्ञापन की। एक विज्ञापन, ऐसा विज्ञापन जिसमें स्त्री के, महिलाओं के वक्ष की तुलना जो है, स्तन की तुलना, छाती की तुलना जो है संतरे से की गई है। तो दोस्तों, ये स्त्री के वक्ष की तुलना या स्तन की तुलना या छाती की तुलना संतरे से करना कहाँ तक उचित है? आपको क्या ये अच्छा लगता है कि आप किसी की स्त्री के छाती को या स्तन को या वक्ष को आप संतरा कहें? दोस्तों, मैं 4 साल की उम्र से दिल्ली में पला बढ़ा। यहाँ पर गांव देहात में महिलाओं को कहते सुना, बूढ़ी महिलाओं को कहते सुना, अपने बेटियों को, अपनी बहुओं को, कि जब बच्चा रोता था तो इसको छाती से लगा ले। तो अब क्या वो बूढ़ी महिलाएं अपने बहुओं को या अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए क्या कहेंगी कि इन्हें अपना संतरा दे दे? तो दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक एडवर्टाइजमेंट है जो दिल्ली मेट्रो में और कई जगहों पर जो है लगाया गया। और ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो महिलाओं में, जैसा कि आप जानते हो, महिलाओं में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर जो है ब्रेस्ट कैंसर है और सर्विक्स कैंसर है, जिसको सर्वाइकल कैंसर भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये एक एनजीओ है, एनजीओ का नाम है यूवी कैन। तो ये यूवी कैन, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूवी कैन एक कैंसर सर्वाइवर सेलिब्रिटी का एनजीओ फाउंडेशन है जो कैंसर के प्रोटेक्शन और बचाव के लिए जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं। तो यूवी कैन के संस्थापक हैं युवराज सिंह। जी हाँ, युवराज सिंह, क्रिकेटर युवराज सिंह, मैं जी उनकी ही बात कर रहा हूँ। युवराज सिंह खुद एक कैंसर सर्वाइवर हैं। उनको लंग्स कैंसर हुआ था और लंग्स कैंसर से उभर करके एक नई ज़िंदगी प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक बार दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू की, क्रिकेट में भी वापसी की, मगर पहली वाली फॉर्म को प्राप्त नहीं कर पाए। तो दोस्तों, ये देखिए, इस एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है, चेक योर ऑरेंजेस वंस ए मंथ, अर्ली डिटेक्शन सेव लाइव्स, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का जो है ये एडवर्टाइजमेंट है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी के भी अंग की तुलना किसी ऐसे चीज़ से, किसी वस्तु से, किसी फल से करना कितना कितना उचित है? मैं जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जीत कर आए थे तो उन्होंने एक बार कहा था, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, एक भाषण में कहा था कि अब ये देश सपेरों का देश नहीं रह गया। तो उन्होंने सपेरों का देश ना रहने के पीछे क्या कारण था, उसके पीछे उनका कहने का मतलब ये था कि अब ये देश जो है वैज्ञानिक तरीके से सोचता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है, 21वीं सदी का देश है। क्योंकि दोस्तों, जो भी पढ़े लिखे जानकार लोग होंगे वो जानते होंगे कि सांप के कान नहीं होते हैं। सांप जो है, जो बीन वाला जब बीन बजाता है तो वो सांप जो है वो बीन की धुन पर नाच नहीं रहा होता, बल्कि सपेरा उसको छेड़ रहा होता है। उसकी छेड़ में जो है वो अपने फन को जो है इधर उधर करता है, जिसको आप नाच समझ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये 21वीं सदी का देश है, जो अब का भारत जो है इंटरनेट के ऊपर माउस से खेल रहा है। और जब इंटरनेट और माउस की जब उन्होंने बात की तो उसके पीछे उनका इशारा था सॉफ्टवेयर क्रांति की तरफ, जो है सॉफ्टवेयर सर्विसेज में जो हमारा पूरी दुनिया में जो भारत का नाम है उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया था। तो 21वीं सदी का देश जो है माता की छाती का या स्त्री की छाती का या स्त्री महिला की छाती का नाम लेने से कतरा रहा है। उसको जो है इसी तरीके से बात कर रहा है कि संतरा कह रहा है, किसी महिला के वक्ष को, महिला के स्तन को जो है संतरा कह रहा है। तो मुझे तो दोस्तों लगता है कि ये एडवर्टाइजमेंट जिसने भी डिज़ाइन किया है, जिसने भी किया है, वो कहीं ना कहीं नागपुर से रहा होगा। क्योंकि दोस्तों, संतरे कहाँ से आते हैं? नागपुर से। तो ये
कितनी जो है कुत्सित मैं तो कहता हूँ कि किसी स्त्री को छाती कहना या की छाती को छाती कहना, स्तन को स्तन कहना या ब्रेस्ट को ब्रेस्ट कहना अश्लीलता नहीं है। अश्लीलता है तो किसी स्त्री की छाती को संतरा कहना है। और मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि सभी जितने भी ये वीडियो महिलाएं मेरे चैनल पर देख रही हैं, क्या वो अपने ब्रेस्ट को संतरा कहलाया जाना पसंद करेंगी? क्या वो अपनी छाती को संतरा कहलाया जाना पसंद करेंगी? तो दोस्तों मैं ये मांग करता हूं और साथ में जो है युवराज सिंह से अनुरोध करता हूं कि जब आप एनजीओ बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, तो और उनके जरिए इतने नेक नामी के काम करते हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो वाकई बहुत काबिल तारीफ़ है। जिस तरह से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल सर्विक्स कैंसर होता है और उसके प्रति जागरूकता फैलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आप खुद कैंसर को हरा करके आपने एक नया जीवन प्राप्त किया। तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि कैंसर जैसी घातक बीमारी कितनी जो है तकलीफ देह होती है, जब रेडिएशन लगता है, कीमोथेरेपी होती है। तो आप एक इतने शानदार मिशन पर इतने शानदार काम को कर रहे होते हैं, मगर आप अपने काम पर निगरानी नहीं रखते। आपने अपनी माताजी से पूछ लिया होता कि ये जो एडवर्टाइजमेंट बनाया, जिसने भी बनाया, उसमें जो है स्त्री की छाती को, स्त्री के वक्ष को, स्त्री के स्तन को जो है संतरा कहा गया है। क्या माँ आपको ठीक लगता है? मुझे नहीं लगता। जैसा मुझको याद है आपकी माताजी का नाम शबनम है, और मुझे नहीं लगता यदि आपने ये एडवर्टाइजमेंट अपनी माताजी को दिखाया होता तो ये एडवर्टाइजमेंट उन्होंने अप्रूव किया होता। मुझको तो ऐसा लगता है कि आपने ये एक संस्था बना दी है, आपके बिहाफ पे लोग काम कर रहे हैं। आप ये संस्था किस तरह से कितना अच्छा काम कर रही है, यदि आप इन सब चीज़ों को चेक करते, यदि उसमें खुद इन्वॉल्व होते, तो इस तरह के जो है ये अश्लील विज्ञापन जो है जगह जगह नहीं लगे होते, जिसमें स्त्री की छाती को, स्त्री के वक्ष को, स्त्री के स्तन को जो है संतरा कह करके संबोधित किया जाता। तो दोस्तों, दुनिया का ताकतवर से ताकतवर शख्स, चाहे वो हिटलर रहा हो, मुसोलिनी रहा हो, चाहे पुतिन हो, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो या चीन के राष्ट्रपति, सब जो है अपनी माँ का ही दूध पी करके पले बढ़े हैं, ना कि किसी संतरे का जूस जो है पी करके पले बढ़े हैं। तो इस तरह से जो है स्त्री की मातृत्व का अपमान करना जो है बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं इस वीडियो के माध्यम से इस संस्था को, इस एनजीओ को, कि आप तत्काल प्रभाव से इस विज्ञापन को वापस लेने के साथ साथ जो है आप जो है माफ़ी मांगिए। आप माफ़ी मांगिए। आप भी किसी माता के जो है पुत्र हैं, आपकी पत्नी भी महिला हैं, और आप भी किसी बच्चे, किसी संतान के पिता हैं, और आपकी संतान ने भी जो है अपनी माँ की छाती का दूध पीकर पला होगा, बढ़ा होगा। तो दोस्तों, ये जब मैंने ये एडवर्टाइजमेंट देखा तो मुझे इतना ख़राब लगा और मैं इतना व्यथित हुआ कि मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप मेरी बात से दोस्तों इत्तेफाक रखते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में डाल करके इस विज्ञापन को वापस लेने की मांग करिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो मुहिम है यूवी कैन एनजीओ अथवा फाउंडेशन युवराज सिंह द्वारा जो है चलाया जाता है, और युवराज सिंह खुद जो है एक बहुत बड़े फाइटर रहे हैं। और साथ में दिल्ली एनसीआर में जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ये एक जागरूकता के तौर पर बताना चाहता हूँ कि यदि किसी भी महिला को, एक तो वाकई ही हमेशा जो है अपने छातियों का जो है परीक्षण खुद करते रहना चाहिए, और यदि किसी भी तरह का लंप या किसी भी तरह का उनको जो है सूजन या कोई गांठ यदि उनको महसूस हो तो जल्द से जल्द उनको किसी ऑन्कोलॉजिस्ट या मेमोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। दिल्ली में दोस्तों इंडियन कैंसर सोसाइटी का डिटेक्शन सेंटर है आपका 42 बाबरपुर रोड पर, जहाँ पर बहुत ही मेरे ख्याल से निःशुल्क या बहुत ही कम पैसों में स्त्रियों में
होने वाले कैंसर के परीक्षण होते हैं। और मैं दोबारा से एक बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि दिल्ली एनसीआर में या दिल्ली के आसपास रहने वाली महिलाएं कभी भी उनको यदि ऐसा कुछ लगता है कि उनके स्तन, उनकी छाती में कोई इस तरह का कोई लंप है, कोई गांठ है, और उनको यदि ये नहीं पता है कहाँ जाना चाहिए, पढ़ी लिखी महिलाओं को तो पता है और जनरली सभी जो है मेडिकल इंश्योरेंस के अंडर कवर होते हैं, मगर ऐसी ऐसी महिलाएं जो गरीब हैं और उनको पता नहीं है कि कहाँ जाना है, जानकारी नहीं है, तो इंडियन कैंसर सोसाइटी कैंसर डिटेक्शन सेंटर 42 बाबर रोड बंगाली मार्केट नियर मंडी हाउस पर आप जा सकते हैं। सुबह 9 से 5 बजे तक सभी कैंसर के जो है, सभी खासतौर पर महिलाओं में होने वाले कैंसर के परीक्षण यहाँ पर निःशुल्क या बहुत कम दामों पे होते हैं। तो ये इस वीडियो को समापन करने से पहले मैं एक बार दोबारा युवराज सिंह से अपील करना चाहूँगा कि युवराज भाई, ये थोड़ा सा जो है अपना काम वाम देख लिया करो यार। यदि आपने ये फाउंडेशन या ये एनजीओ खोला है, इतना जो है बड़ा आप जो है काम कर रहे हो, थोड़ा सा यदि आप इसको देख लोगे तो अच्छा रहेगा। इस तरह के जो है विज्ञापनों को के ऊपर रोक लगनी चाहिए, जिस तरह से जो ये विज्ञापन जगह जगह पे लगाए गए हैं। और मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इन सारे विज्ञापनों को हटा लिया जाए और किसी भी सोशल मीडिया के मतलब प्लेटफॉर्म से जो है अपोलॉजी लेटर इशू किया जाए कि हम इस खेद व्यक्त किया जाए कि जाने अनजाने में यदि हमने महिलाओं के किसी भी तरह की भावनाओं को यदि आहत किया है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा कि हमने जो बात करी वो तर्कसंगत है, आपको लगा कि जो है इस तरह से मातृत्व का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी के भी शरीर का, महिलाएं ही नहीं पुरुष के भी किसी भी शरीर का इस तरह से इस तरह के नामों से जो है, इस तरह के संज्ञा या जो है सर्वनाम से जो है संबोधित नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लगता है कि इस बात के ऊपर आपको भी कोई बात रखनी चाहिए, अपने राय रखनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में राय भी दे सकते हैं। और आपको लगता है कि ये वीडियो जो है अवेयरनेस के तौर पर दूर दूर तक पहुँचे, तो अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो ये थी आज के महिलाओं की बात, संतरे की बात। तो इस वीडियो का समापन करते हुए आप सबको जो है आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हरे कृष्णा।